केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज भारत बंद किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया है। किसानों के भारत बंद के चलते दिल्ली पुलिस ने 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर्स, नई दिल्ली के इलाकों में और लाल किले के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। किसानों के इस भारत बंद को कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, बीएसपी और एसपी समेत देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा बैंक यूनियन भी इस भारत बंद का साथ दे रही हैं। किसानों के भारत बंद को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत करने की अपील की है। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने को तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। लोगों से अनुरोध है कि लंच के बाद ही निकलें, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। किसानों के भारत बंद का राहुल गांधी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों का हिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है और शोषण करने वाली सरकार को यह पसंद नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए हैं। ऐसे में अब भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने अमित शाह के साथ 1 घंटे अलग से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को दिल्ली में आए नए संसद भवन के निर्माण स्थल पहुंचे। उन्होंने साइट पर लगभग 1 घंटा बिताया। नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया। योगी सरकार का लखनऊ स्थित राजभवन में रविवार को कैबिनेट विस्तार हो गया है। कैबिनेट विस्तार में 7 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7 नेताओं को शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हम बीजेपी को देश से बेदखल करने का वादा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गुजरात को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। देश में बड़ी संख्या में कोरोना के केसेस फिर से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,041 नए केस सामने आए। वहीं 276 लोगों की मौत भी हुई। देश के सभी राज्यों की तुलना में केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,951 नए केस सामने आए। वहीं 165 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में फिर से स्कूल खुल गए हैं। आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं क्लास तक की कक्षाएं लग चुकी हैं। वहीं कोरोना नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा। अभिभावकों की अनुमति भी इस दौरान जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के बीच ओडिशा में सर्वेक्षण हुआ। 6 से 10 साल के 70% बच्चों में एंटीबॉडी विकसित हुई हैं, जबकि 11 से 18 साल के 74% बच्चों में एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता चला है। सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम रविवार को बाघंबरी मठ में सुसाइड सीन को रिक्रिएशन करने पहुंची। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि यहां मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी है। यहां मुसलमानों के मुद्दों को उठाने वाला कोई नेता नहीं। मिशन 2022 को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी आज से लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव पर चर्चा करेंगे। पंचकुला के खड़क मंगोली में रिंकू नाम के युवक पर 10 से 15 अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आरोपी मौके से फरार थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमास पर इजरायल के हमले से वेस्ट बैंक पर फिर से तनाव बढ़ गया। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले में 5 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई।